हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो यहाँ पर उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, टेस्ट इसका 9 है। यहाँ पर हम उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करने वाले हैं। तो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जितनी भी हमारी वीडियो होंगी, 3 या 4 वीडियो, ये इसी पर ही बेस होंगी। इससे जो पिछले हमारे 8 टेस्ट हैं, वहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमने डिस्कस किया था, या उस टेस्ट सीरीज को हमने यहाँ पर देखा था। फिर हम बात करते हैं यूके पीसीएस का अभी अपकमिंग कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। तो 23 जनवरी में आरओ वाला एग्ज़ाम है महाधिवक्ता के लिए। फिर हम बात करते हैं एक बड़ा पेपर यहाँ पर होने वाला है प्रॉपर पीसीएस वाला। तो यह जो प्रस्तावित है, फिलहाल जो डेट है वो डेट है 27 फरवरी में यह प्रस्तावित है। फिर हम बात करते हैं यूकेएसएससी का कौन सा एग्ज़ाम अभी डेट पर है। तो यहाँ पर बात करते हैं जून में कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम है, जून 2022 में। उसके बाद हम बात करते हैं पटवारी और लेखपाल वाले जो पेपर है उसके बारे में भी होने वाला है, और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। तो अभी बहुत सारे पेपर जो है यूकेएसएससी के अभी होने बाकी हैं। तो उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे नई वीडियो का। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बात करते हैं पहला प्रश्न हमारे पास जो है यहाँ पर, वो है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है यहाँ पर ब्रह्मकमल। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। ये डिटेल में बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में। तो मध्य हिमालय क्षेत्र में यह पुष्प हमें मिलता है। अगर हम देखते हैं इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज जो है वो 4800 से 6000 मीटर के आसपास ये मिलता है। तो इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर इतनी है, यानी इतनी ऊंचाई पर यह पुष्प में मिलता है। फिर हम बात करते हैं किस कुल का यह पौधा है। तो एस्टेरिस कुल का यह पौधा है। तो ये इसका जो नाम है, यानी किस कुल में यह रखा गया है, तो एस्टेरिस कुल में यह पुष्प जो है रखा गया है। फिर हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है सोसुरिया अबलबेटा। जिसका नाम है वो है यहाँ पर सोसुरिया अबवेल्टा। और पूरे विश्व में जो इसकी प्रजाति पाई जाती है वो पाई जाती है 210 प्रजातियाँ इसकी पूरे विश्व में मिलती हैं। और उत्तराखंड के अंदर अगर इसकी कुल 24 प्रजातियाँ हमें यहाँ पर मिलती हैं। उत्तराखंड के अंदर मिलती हैं कुल 24 प्रजातियाँ इस पुष्प की। फिर हम बात करते हैं किस किस क्षेत्र में यह है उत्तराखंड के मिलता है हमें। तो यह मिलता है हमें फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी, केदारनाथ, और यह हमें मिलता है फिर हमें पिंडारी ग्लेशियर में। तो इन स्थानों पर यह हमें मिलता है उत्तराखंड के। अगर हम देखते हैं इसका स्थानीय नाम क्या है, यानी स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं कोलपद्दम। कोलपद्दम। तो इतना ही महत्वपूर्ण था राज्य पुष्प यानी ब्रह्मकमल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न पक्षियों में से कौन उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो है यहाँ पर मोनाल। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। यदि हम बात करते हैं डिटेल में उत्तराखंड के राज्य पक्षी यानी मोनाल के बारे में, तो यह लगभग पूरे हिमालय क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। इसकी जो यहाँ पर रेंज है, रेंज जो है इसकी 2500 मीटर से आसपास स्टार्ट होकर के ये मिलता है हमें 5000 मीटर तक, यानी इस इतनी ऊंचाई पर यह पक्षी में प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के साथ साथ ये किस और राज्य का यहाँ पर राज्य पक्षी है। तो हिमाचल प्रदेश का भी यह राज्य पक्षी है। हिमाचल प्रदेश का भी है अपना राज्य पक्षी है, और नेपाल का भी यह उनका राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी और नेपाल का क्या है, वो मोनाल है। राष्ट्रीय पक्षी नेपाल का क्या है, वो मोनाल है। यदि हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में, तो जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोरस इम्पेजेनस।
वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो है लोफोफोरस और इम्पीजेनस। तो यह इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह किस किस स्टेट में और हमें देखने को मिलता है, तो यह उत्तराखंड के साथ साथ आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी, असम, नेपाल और हिमाचल प्रदेश, इन स्टेटों में यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड के कांचुल खर्ग क्या है। उत्तराखंड में कांचुल खर्ग क्या है। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर सी। यदि हम बात करते हैं इस कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र के बारे में, तो यह 1982 में स्थापित किया गया था चमोली ज़िले में। चमोली ज़िले में यह स्थापित किया गया था और यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण और प्रजनन किया जाता है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने बात की थी पिछले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर कुल उत्तराखंड में 24 प्रजातियाँ ब्रह्मकमल की पाई जाती है और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो है 210 प्रजातियाँ हैं और उत्तराखंड में 24 हैं। यदि हम बात करते हैं इस पुष्प को जो है पौराणिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ स्थित, जो केदारनाथ में जो स्थित है भगवान शिव का मंदिर, वहाँ पर इसको समर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। और इनकी जो ऊंचाई है, पौधे की जो ऊंचाई है वो 70 से 80 मीटर के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में है। पौधे की जो ऊंचाई रहती है वो रहती है 70 से 80 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो यह है कि राज्य जो वृक्ष है बुरांस के फूल लगने का समय है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर फरवरी से अप्रैल। सही उत्तर है यहाँ पर ए। तो यहाँ पर हमें इतने फैक्ट देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से फैक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है तो वो बुरांस है। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है यहाँ पर, बुरांस। एक फैक्ट तो हमें यहाँ पर ये मिलता है। फिर हम बात करते हैं, यह एक जो है एक पर्वतीय वृक्ष है और जो इसका रंग है वो चटक लाल के आसपास हमें मिलता है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इसके रेंज के बारे में, तो यह है 1500 मीटर से स्टार्ट होकर के हमको मिलता है 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका जो रस है, इस वृक्ष का जो रस है, बुरांस का जो रस है वो हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हृदय रोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर जो बुरांस के जो फूल हैं उनका जो रस है वो हृदय रोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो औषधीय गुण भी यह लेकर आया है। फिर बात करते हैं हम इनके जो फूलों का समय है वो मकर संक्रांति से स्टार्ट होने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना स्टार्ट होता है और बैसाखी तक यह पूरा खिल जाता है। बैसाखी तक यह पूरा खिल जाता है। तो यही समय है जब यह बुरांस का फूल खिलता है। अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे बुरांस जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसका जो कलर है उसमें भी अंतर दिखाई पड़ने लगता है। अगर हम बात करते हैं इस रेंज में, तो इस रेंज में जो इसका कलर रहता है वो यहाँ पर चटक लाल के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो इस समय जो इसका यहाँ पर रंग है वो लाल के आसपास है। जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती जाती है तो यह जो रंग है वो गहरा लाल और फिर हल्का लाल हमें दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद जो हमें दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा गहरा लाल और फिर उसके बाद फिर हमें हल्का लाल। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो उसका जो है रंग भी चेंज होता चला जाएगा। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, यानी मकर संक्रांति से स्टार्ट होकर बैसाखी तक का है समय है। तो फरवरी से अप्रैल के बीच
बुरांस के जो वृक्ष हैं उसके फूल खिलने का समय है। तो इतने फैक्ट हमने यहाँ पर जाने। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस है। इसकी जो रेंज है वो 1500 से 4000 मीटर के आसपास है। और इनके फूलों का जो रस है बुरांस के, तो इसका जो रस है वो हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। और मकर संक्रांति से स्टार्ट होकर बैसाखी तक यह हमें फूल खिलने दिखाई पड़ते हैं। तो इतना फैक्ट हमने जाना यहाँ पर इसके बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि किस तिथि को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर बात की थी इस प्रश्न के बारे में। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 1 जनवरी 2007 के बाद उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। यदि हम बात करते हैं उत्तरांचल की जो स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर चकराता विधानसभा सीट। चकराता विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आरक्षित की गई है। अगर हम बात करते हैं किस जिले में यह सीट है, तो यह दून जिले में सीट है। जो चकराता विधानसभा सीट है यह देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए और कौन सी सीट है। तो पहले हमने बात की यहाँ पर वो है चकराता विधानसभा सीट जो देहरादून जिले में है। और जो दूसरी जो हमारे पास है वो है यहाँ पर नानक माता सीट। तो ये 2 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और जो यह पड़ती है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर जिले में यह सीट है। और चकराता सीट जो है वो देहरादून जिले में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कुल विधानसभा जो सीटें हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, तो 70 विधानसभा सीट यहाँ पर हैं। और 70 विधानसभा सीट में जो आरक्षित सीटें हैं, यानी जो रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं वो यहाँ पर 15 हैं। 15 सीटें आरक्षित की गई हैं इन सीटों में से। बात करते हैं कौन कौन सी सीट इन 15 में से है। तो 15 सीटों में से 2 सीटें तो हमारी जो हैं एसटी के लिए हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और फिर बात करते हैं 13 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए, यानी एससी के लिए यहाँ पर 13 सीटें हैं। और एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें आरक्षित की गई हैं इन 15 सीटों में से। और कुल विधानसभा सीटें जो हैं यहाँ पर वो 17 हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो यह है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की स्थापना की जाती है। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी राज्यसभा के द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं एक ग्राम सभा में यहाँ पर एक ही ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी एक ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत होगी। और इस ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। इस ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक होती हैं। और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो ग्राम प्रधान करता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग का गठन किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्थायी राजधानी के चयन के लिए। यहाँ पर बात करते हैं 11 जनवरी को। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम सरकार जो थी भाजपा की, उसने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पर जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया था। और इसका लगातार जो कार्यकाल है वो लगातार बढ़ता रहा। और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी थी 17 अगस्त 2008 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। और इस रिपोर्ट में कई जो समस्याएं थी उनको यहाँ पर बताया गया था कि गैरसैंण को क्यों राजधानी नहीं बनाना चाहिए, और इसके बाद और देहरादून को ही यहाँ पर स्थायी राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड राज्य की। तो कई यहाँ पर समस्याएं गिनाई थी
दीक्षित आयोग ने। और उसके बाद देहरादून को जब स्थायी राजधानी बनाई गई तो उसके बाद कुल मिलाकर 11 बार इसका जो है कार्यकाल भी बढ़ाया गया था इस आयोग का, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और इन्होंने लगातार ही गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी बनाने से इनकार करते रहे और फिर लगातार धरने और प्रदर्शन होते रहे इन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर दीक्षित आयोग उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन के लिए बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वीरेंद्र दीक्षित। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 30%। तो 30% का आरक्षण दिया गया है यहाँ पर महिलाओं के लिए सभी सेवाओं में उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड जो भारत का राज्य है वो यहाँ पर 27वां राज्य है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। उत्तराखंड के साथ साथ ही यहाँ पर 3 और नए स्टेटों की स्थापना की गई थी। 2 नए स्टेट बनाए गए थे, तो 2 स्टेट और बने थे, यानी कुल मिलाकर 3 स्टेट यहाँ पर 3 स्टेटों की स्थापना की गई थी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन कौन से स्टेट थे और उनकी डेट क्या थी, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और वो कमेंट बॉक्स में आपका बताना है कि कौन कौन से 2 स्टेट थे जिनकी स्थापना उत्तराखंड के साथ की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि उत्तराखंड का राज्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वो स्थित है नैनीताल में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यदि हम बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को, जिस दिन उत्तराखंड की नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और यह जो है उच्च न्यायालय था 20वां उच्च न्यायालय था भारत का, जिसकी स्थापना कहाँ गई थी, नैनीताल में की गई थी। नैनीताल में जिस भवन के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है वो ब्रिटिश काल में बनाया गया था और इसका लगभग जो इसका जो उम्र हो चुकी है इस भवन की वो लगभग 100 वर्ष के आसपास यह बन चुका है। इसकी जो निर्माण किया था वो क्या था, स्टोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया था। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए। अभी यहाँ से इसको शिफ्ट करने की बात चल रही है, इसको शिफ्ट करके हल्द्वानी ले जाने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो नए भवन हैं उनको बनाने के लिए कोई जगह नहीं है और नैनीताल में कोई इतनी बड़ी जगह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसको शिफ्ट करने की अभी यहाँ पर बात चल रही है। इसको शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पर, हल्द्वानी में, यदि इसको इस योजना को प्रमाण मिलता है तो हल्द्वानी में इसको शिफ्ट करने की बात की गई है। अभी फ़िलहाल जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, नैनीताल में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या यहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 8 न्यायाधीश हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रथम न्यायाधीश कौन से थे उत्तराखंड, मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, तो वो थे अशोक अभयंकर देसाई। अशोक अभयंकर देसाई उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो उत्तराखंड में अध्यक्ष सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं यहाँ पर, तो वो हैं कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश यहाँ पर बनाए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बागेश्वर। तो बागेश्वर जो कुमायूं मंडल में नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं हम गढ़वाल मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो गढ़वाल मंडल के ज़िले हैं, तो वहाँ पर है चमोली। फिर जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर ज़िला है वो है उत्तरकाशी। तीसरा जो ज़िला है हमारे पास वो है देहरादून। चौथा जो ज़िला है हमारे पास वो है यहाँ पर पौड़ी।
5वां जो जिला है हमारे पास वो है टिहरी। 6ठा जो हमारे पास है वो है यहाँ पर हरिद्वार। और 7वां जो है वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 जिले गढ़वाल मंडल में शामिल हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर कुमायूं मंडल के बारे में। तो कुमायूं मंडल में कुल 6 जिले यहाँ पर शामिल हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में 13 जिले हैं और इन 2 मंडलों में इनको डिवाइड किया गया है, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल। इन 2 मंडलों में यहाँ पर डिवाइड किया गया। अब देखते हैं कुमायूं मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल पहला मंडल। दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट है वो है अल्मोड़ा। तीसरा जो यहाँ पर है वो है पिथौरागढ़। चौथा जो हमारे पास है वो यहाँ पर है उधम सिंह नगर। 5वां जो हमारे पास है वो है यहाँ पर बागेश्वर। और 6ठा जो हमारे पास है वो है चंपावत। इन 2 मंडलों में उत्तराखंड के जिलों को डिवाइड किया गया है। गढ़वाल मंडल में है यहाँ पर 7 जिले और कुमायूं मंडल में कुल है यहाँ पर 6 जिले। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इनके मुख्यालय के बारे में। तो कुमायूं मंडल का जो मुख्यालय है वो है यहाँ पर नैनीताल में। नैनीताल में कुमायूं मंडल का मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1854 में। 1854 में कुमायूं मंडल नैनीताल की स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं हम गढ़वाल मंडल के बारे में। गढ़वाल मंडल का जो यहाँ पर मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पौड़ी में। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। 1969 में गढ़वाल मंडल के मुख्यालय की स्थापना यानी पौड़ी को मुख्यालय बनाया गया था। और कुमायूं का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल में नहीं है, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बागेश्वर। बागेश्वर कहाँ पर है, कुमायूं मंडल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर बात करते हैं जब उत्तराखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है 9 नवंबर 2000 को, तब भाजपा का बहुमत होने के कारण यहाँ पर उन्हीं के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रथम मुख्यमंत्री थे अंतरिम सरकार के वो थे यहाँ पर नित्यानंद स्वामी जी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राज्यपाल किसको बनाया गया था। उत्तराखंड का पहला राज्यपाल जो था वो था यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला। तो सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल थे उत्तराखंड के और मुख्यमंत्री थे यहाँ पर नित्यानंद स्वामी जी। तो मुख्यमंत्री सहित कुल 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री यहाँ पर बनाए गए थे। तो फिर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा के बारे में। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो बनाए गए थे यहाँ पर एन डी तिवारी जी। तो एन डी तिवारी जी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए थे। एन डी तिवारी जी प्रथम मुख्यमंत्री थे निर्वाचित विधानसभा के। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे यहाँ पर नित्यानंद स्वामी। तो आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।